गैर संस्कारी लोगों के कंटेंट्स डाले जाएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, माता पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो कौन देखेगा? इस लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे आगे इस प्रकार की भाषा का कोई प्रयोग नहीं करेगा, इस प्रकार के कंटेंट्स यूट्यूब पर नहीं डलेंगे। तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। 30 लोगों के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है, और यूट्यूब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि आप किस प्रकार की भाषा का, आप पूरे विश्व के अंदर विख्यात हैं, यूट्यूब को दुनिया देखती है, यंग बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिंगल बेल सुनते हैं, आप लोग अच्छे गीत सुनाते हैं, मैं रोजाना भजन सुनता हूँ, परंतु मैं यूट्यूब का एक सम्मान करने वाले प्रशंसकों में हूँ। अगर उस पर गंदगी दिखाई जाएगी, उस पर गैर संस्कारी लोगों के कंटेंट्स डाले जाएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, माता पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो कौन देखेगा? इससे यूट्यूब की वैल्यू घटी है, घटेगी, बढ़ेगी नहीं। हाँ, ऐसे लोगों का इलाज अति आवश्यक है। मैं खासतौर पे भारत की सरकार से और राज्य सरकारों से भी कहूँगा कि हम लोग करनी सेना के लोग जहाँ जहाँ आपको दरखास्त दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे आगे इस प्रकार की भाषा का कोई प्रयोग नहीं करेगा, इस प्रकार के कंटेंट्स यूट्यूब पर नहीं डलेंगे, एक्स पर नहीं डलेंगे। हम स्वरा भास्कर अगर कुछ लिखती है तो उसका विरोध करते हैं, यूट्यूब उसको बैन कर देता है, एक्स उसको बैन कर देता है। ऐसे अनेक बॉलीवुड के और सामाजिक क्षेत्र के लोगों के मुझे नाम याद हैं जिनके गलत कंटेंट्स डले और उनको बैन किया गया, परंतु ये अशोभनीय है, असहनीय है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ। मैं कल कई सोशल मीडिया चैनलों पे था, टीवी चैनलों पे था, मुझे लगा कि अब इस ऐसे मुद्दों पर हम लोगों को मुखर होने की आवश्यकता है, और आप जैसे जागरूक पत्रकारों को सतीश जी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आप लोग दिन रात भागते हैं, दौड़ते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं, परंतु ऐसे लोग केवल मात्र पैसे कमाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, लाइक्स लेने के लिए गंदे कंटेंट्स डालकर ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। रणबीर इलाहाबादी करके एक यूट्यूबर है, एक समय रैना है और उनके साथी हैं। मुंबई के अंदर 30 लोगों के ऊपर कल मुकदमा दर्ज हुआ है। करनी सेना ने करीब 22 से 23 राज्यों के अंदर करीब 50 से अधिक मुकदमे दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशंस हमने पुलिस विभाग को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अलग दिए हैं, मध्य प्रदेश में अलग दिए हैं, हरियाणा के अंदर अलग दे रहे हैं, अनेक राज्यों में दे रहे हैं। कारण जो ये कहते हैं, जो मतलब जिसको कहते हैं अनसेंसर्ड लैंग्वेज, अगर सभ्य भाषा में कहें, वो उस अनसेंसर्ड लैंग्वेज को बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं। भारत इंडियन गॉट लेटेंट, दिस इज नॉट टैलेंट, दिस इज लेटेंट। व्हाट द मीनिंग ऑफ लेटेंट? ये लोग भारतीय युवाओं को किस और दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, और वो लोग जो बच्चे ना समझ हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर, अपनी नौकरियों को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर इनके इस प्रकार के बेहुदा फूहड़ टाइप की बातों को देख रहे हैं। यूट्यूब को हमने कंप्लेंट की है, यूट्यूब को हमने भारत सरकार से भी अनुरोध हमने कल किया है कि ऐसे कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कौन लोग हैं? माता पिता क्या करेंगे, बेडरूम में क्या करेंगे, औलाद कैसे देखेगी, एक लड़की को कितने हाइट का व्यक्ति चाहिए, उसको किस प्रकार का, मतलब इस प्रकार की अभद्र भाषा जो मैं अपने मुंह से भी नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है अब इस देश के अंदर जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनकी सफाई करने का अभियान करने की आवश्यकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं माननीय देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और दूरसंचार मंत्री से, और जो ये सब भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी कहूँगा,
ऐसे लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो देश निकाला देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो हमारे संगठनों ने, हमने कह दिया अपने लड़कों से, करनी सेना वालों से, कि जहाँ मिले इनको लिटा के जूतों से मारो। हमारे को ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, देखेंगे, झेलेंगे, परंतु क्या वो मेरे जो भारतीय संस्कारों में पले बड़े हमारे भारतीय परिवार हैं, जो हमारे हिंदू परिवार है, चाहे सभी धर्मों के परिवार है, क्या वो इस भाषा को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। मुझे लगता है YouTube को भी ऐसे कंटेंट डालने से पहले, ये ऐसे कंटेंट डालने वालों को या ऐसे प्रोग्राम्स बनाने वालों को अवॉइड करना चाहिए। YouTube ने उसको बैन करना चाहिए परमानेंट, क्योंकि YouTube से वो पैसे कमा रहे हैं। परंतु YouTube को बदनाम करने का भी काम, मैं YouTube का सम्मान करता हूँ। YouTube की छोटी से छोटी खबर, देश की छोटी से छोटी खबर, विश्व की छोटी से छोटी खबर, विश्व का आजकल किसी को ज्ञान प्राप्त करना होता है, किसी को स्टडी के बारे में कोई जानकारी लेनी होती है, गूगल और यूट्यूब से ही लेते हैं। परंतु अगर इस प्रकार के कंटेंट डलेंगे तो निश्चित तौर पे यूट्यूब की वैल्यू घटेगी। तो मेरा यूट्यूबर से और यूट्यूब से खास तौर पे अनुरोध है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।